वहाँ हम जा नहीं सकते, वो हमारा हल्का है, हम अपने हल्के नहीं जा सकते, हम अपने गांव नहीं जा सकते। ये पिछले दिनों मेरे वालिद साहब कह रहे थे कि मुझे अपने गांव की बहुत याद आ रही है, तो हम 2 साल से अपने गांव नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग तंजीमें बनी हुई हैं, क्योंकि वहाँ पे पुलिस ऑफिसर सेफ नहीं है। आए दिन पुलिस ऑफिसर्स उठते हैं और वो रिज़ाइन करते हैं अपनी सीट से, क्योंकि उनको डराया धमकाया जाता है कि आप रिज़ाइन करें, आप रिज़ाइन करें क्योंकि आप इस मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। तो सर, आई थिंक वी शुड जस्ट थिंक अबाउट द नेशन। आप इस चीज़ से निकल जाएं कि हम यहाँ पे अपोजिशन को ब्लेम कर रहे हैं, हम यहाँ पे गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। सर, आज इस ऐवान में इस चीज़ पे बहस हो रही है कि जो दहशतगर्दाना हमला हुआ है पिछले हफ्ते जुम्मा के दिन हमारे दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में, और वो भी एक मस्जिद में। तो सर, मुझे ये फ़ील होता है ना, बीइंग अ यंग पार्लियामेंटेरियन, मेरा जो बिलीव है और मेरा जो माइंडसेट है वो आई थिंक इन लोगों से, जो हमारे इधर बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, जो हमारे ऑनरेबल मेंबर्स बैठे हुए हैं, मुझे लगता है कि मेरा जो नज़रिया है उनसे थोड़ा अलग है। सर, मेरा जो नज़रिया है, मैं इस बात पे बिलीव करती हूँ कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट बैठी हुई है, आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट देम। जिस तरह हमारे मुल्क के इर्द गिर्द दहशतगर्द फैले हुए हैं, जिस तरह हिंदुस्तान हमारा दुश्मन बना हुआ है, जिस तरह अभी अफ़गानिस्तान हमारा दुश्मन बना हुआ है, तो आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट देम। जिस तरह वो हमारे मुल्क को सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह वो हमारे मुल्क को सेफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं सर ये सोचती हूँ कि हमारे इधर के जो अपोजिशन में बैठे हुए हैं वो ब्लेम करते हैं यहाँ गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट जो बैठी हुई है वो ब्लेम कर रही है अपोजिशन को। आई थिंक हम सब को इस चीज़ से हटकर अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। हमें अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए कि हम अपने मुल्क के लिए ऐसा क्या इक़दाम उठाए जिससे हमारे मुल्क में अमन आ सके, जिसकी वजह से हमारी जो माएँ हैं, हमारी जो बहनें हैं, हमारे जो बच्चे हैं वो सेफ फील कर सकें। सर, ये तो हमला सिर्फ पाकिस्तान में दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में नहीं हो रहा, बलूचिस्तान के हालात देके, केपी के हालात देके हर तरफ दहशतगर्दी फैली हुई है, हर तरफ दहशतगर्दी है। हमारी इवन लकी मरवत में जो केपीके में है वो भी सेफ नहीं है, वहाँ पे घर भी सेफ नहीं है, वहाँ घरों के अंदर दहशतगर्द दाखिल हो जाते हैं और सरेआम हमारे ऑफिसर्स को, हमारे पुलिस वालों को कत्ल कर रहे हैं। तो ये तो सर हमें ये नहीं सोचना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि हम इस चीज़ के लिए क्या इक़दाम उठाएं। हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने मुल्क की सलामती किस तरह रखें। तो सर, आई वुड से कि आए दिन ये जो दहशतगर्द तंजीमें बन रही है, जो कभी बलूचिस्तान से कोई BLA बन जाता है, कभी केपी में कोई TTP उठ जाता है, तो ये तो हमें इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। आई थिंक हम सबको एज अ नेशन सोचना चाहिए, हम सबको ये सोचना चाहिए कि हम पाकिस्तान में अमन कैसे लेकर आए। तो सर, मेरा जो ख्याल है सर, मुझे ख़ुद भी, मतलब मैं लकी मरवत से हूँ, जिस तरह हमारे अपोजिशन लीडर ने अभी बेटनी का जिक्र किया है। सर, बेटनी में हालात इतने ख़राब है कि वहाँ हम जा नहीं सकते, वो हमारा हल्का है, हम अपने हल्के नहीं जा सकते, हम अपने गांव नहीं जा सकते। ये पिछले दिनों मेरे वालिद साहब कह रहे थे कि मुझे अपने गांव की बहुत याद आ रही है, तो हम 2 साल से अपने गांव नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग तंजीमें बनी हुई हैं, क्योंकि वहाँ पे पुलिस ऑफिसर सेफ नहीं है। आए दिन पुलिस ऑफिसर्स उठते हैं और वो रिज़ाइन करते हैं अपनी सीट से, क्योंकि उनको डराया धमकाया जाता है कि आप रिज़ाइन करें, आप रिज़ाइन करें क्योंकि आप इस मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। तो सर, आई थिंक वी शुड जस्ट थिंक अबाउट द नेशन। आप इस चीज़ से निकल जाएं कि हम यहाँ पे अपोजिशन को ब्लेम कर रहे हैं, हम यहाँ पे गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं। इस चीज़ से हम सबको निकल जाना चाहिए, हम सबको अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। तो आई थिंक सर, इस चीज़ के बारे में कोई हल निकलना चाहिए,
कोई हल होना चाहिए इस चीज़ का। सर मेरा बस सिर्फ यही मकसद है, प्लीज़ आप मेरी बात को जो है मजाक ना बनाएं। आप लोग को क्यों हंसी आ रही है? कुछ माएँ रो रही है, कुछ बेटियां रो रही है, कुछ बच्चे रो रहे हैं। वो रो रहे हैं कि हमारे अब्बू अभी जुम्मे की नमाज से वापस आएंगे, उनके अरमान है। तो सर आप लोग क्यों ये जो हमारे ऑनरेबल मेंबर्स बैठे हुए ये इस चीज़ को सीरियस नहीं ले? जी शुक्रिया। माइक खोले, वाइंड अप करें प्लीज। सर बस मेरा सिर्फ यही मकसद था कि हम सबको एज अ नेशन सोचना चाहिए। आप लोग हंसे नहीं। वहां पे कुछ माएँ रो रही है, कुछ बेटियां रो रही है, आप लोग को क्यों हंसी आ रही है? ओके शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। सर आज इस ऐवान में इस चीज़ पे बहस हो रही है कि जो दहशतगर्दाना हमला हुआ है पिछले हफ्ते जुम्मा के दिन हमारे दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में, और वो भी एक मस्जिद में। तो सर मुझे ये फ़ील होता है ना, बीइंग अ यंग पार्लियामेंटेरियन, मेरा जो बिलीव है और मेरा जो माइंडसेट है वो आई थिंक इन लोगों से, जो हमारे इधर बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, जो हमारे ऑनरेबल मेंबर्स बैठे हुए हैं, मुझे लगता है कि मेरा जो नज़रिया है उनसे थोड़ा अलग है। सर मेरा जो नज़रिया है, मैं इस बात पे बिलीव करती हूँ कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट बैठी हुई है, आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट देम। जिस तरह हमारे मुल्क के इर्द गिर्द दहशतगर्द फैले हुए हैं, जिस तरह हिंदुस्तान हमारा दुश्मन बना हुआ है, जिस तरह अभी अफ़गानिस्तान हमारा दुश्मन बना हुआ है, तो आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट देम। जिस तरह वो हमारे मुल्क को सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह वो हमारे मुल्क को सेफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं सर ये सोचती हूँ कि हमारे इधर के जो अपोजिशन में बैठे हुए हैं वो ब्लेम करते हैं यहाँ गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट जो बैठी हुई है वो ब्लेम कर रही है अपोजिशन को। आई थिंक हम सब को इस चीज़ से हटकर अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। हमें अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए कि हम अपने मुल्क के लिए ऐसा क्या इक़दाम उठाए जिससे हमारे मुल्क में अमन आ सके, जिसकी वजह से हमारी जो माएँ हैं, हमारी जो बहनें हैं, हमारे जो बच्चे हैं वो सेफ फील कर सकें। सर ये तो हमला सिर्फ पाकिस्तान में दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में नहीं हो रहा, बलूचिस्तान के हालात देके, केपी के हालात देके हर तरफ दहशतगर्दी फैली हुई है, हर तरफ दहशतगर्दी है। हमारी इवन लकी मरवत में जो केपी के में है वो भी सेफ नहीं है, वहाँ पे घर भी सेफ नहीं है, वहाँ घरों के अंदर दहशतगर्द दाखिल हो जाते हैं और सरेआम हमारे ऑफिसर्स को, हमारे पुलिस वालों को कत्ल कर रहे हैं। तो ये तो सर हमें ये नहीं सोचना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि हम इस चीज़ के लिए क्या इक़दाम उठाएं। हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने मुल्क की सलामती किस तरह रखें। तो सर आई वुड से कि आए दिन ये जो दहशतगर्द तंजीमें बन रही है, जो कभी बलूचिस्तान से कोई BLA बन जाता है, कभी केपी में कोई TTP उठ जाता है, तो ये तो हमें इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। आई थिंक हम सबको एज अ नेशन सोचना चाहिए। हम सबको ये सोचना चाहिए कि हम पाकिस्तान में अमन कैसे लेकर आए। तो सर मेरा जो ख्याल है सर, मुझे ख़ुद भी मतलब मैं लकी मरवत से हूँ, जिस तरह हमारे अपोजिशन लीडर ने अभी बेटनी का जिक्र किया है। सर बेटनी में हालात इतने ख़राब है कि वहाँ हम जा नहीं सकते, वो हमारा हल्का है, हम अपने हल्के नहीं जा सकते, हम अपने गांव नहीं जा सकते। ये पिछले दिनों मेरे वालिद साहब कह रहे थे कि मुझे अपने गांव की बहुत याद आ रही है, तो हम 2 साल से अपने गांव नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग तंजीमें बनी हुई है, क्योंकि वहाँ पे पुलिस ऑफिसर सेफ नहीं है। आए दिन पुलिस ऑफिसर्स उठते हैं और वो रिज़ाइन करते हैं अपनी सीट से, क्योंकि उनको डराया धमकाया जाता है कि आप रिज़ाइन करें, आप रिज़ाइन करें क्योंकि आप इस मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। तो सर आई थिंक वी शुड जस्ट थिंक अबाउट द नेशन। आप इस चीज़ से निकल जाएं कि हम यहाँ पे अपोजिशन को ब्लेम कर रहे हैं, हम यहाँ पे गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं। इस चीज़ से हम सबको निकल जाना चाहिए, हम सबको अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। तो आई थिंक सर इस चीज़ के बारे में कोई हल निकलना चाहिए, कोई हल होना चाहिए इस चीज़ का। सर मेरा बस सिर्फ यही मकसद है,
प्लीज आप मेरी बात को जो है मजाक ना बनाएं। आप लोग को क्यों हंसी आ रही है? कुछ माएँ रो रही है, कुछ बेटियां रो रही है, कुछ बच्चे रो रहे हैं। वो रो रहे हैं कि हमारे अब्बू अभी जुम्मे की नमाज से वापस आएंगे, उनके अरमान है। तो सर आप लोग क्यों ये जो हमारे ऑनरेबल मेंबर्स बैठे हुए ये इस चीज को सीरियस नहीं ले? जी शुक्रिया, माइक खोले, वाइंड अप करें प्लीज। सर बस मेरा सिर्फ यही मकसद था कि हम सबको एज अ नेशन सोचना चाहिए। आप लोग हंसे नहीं। वहां पे कुछ माएँ रो रही है, कुछ बेटियां रो रही है, आप लोग को क्यों हंसी आ रही है? ओके, शुक्रिया। थैंक यू।